घुओदा ने अपने स्केटबोर्ड के एक ही जबरदस्त वार से विशाल मेगालोडन शार्क का काम तमाम कर दिया। उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने जिस शार्क को मारा वह मादा थी। उसका विशाल नर साथी अब बदले की आग में जलता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा था। उधर लेंग फेंग भी एक भयानक मुसीबत में फंस चुका था। अचानक एक खूंखार टी-रेक्स उस पर झपट पड़ा। लग रहा था कि अगले ही पल वह उसे निगल जाएगा, लेकिन लेंग फेंग कोई साधारण इंसान नहीं था। वह एक पूर्व स्पेशल फोर्स कमांडो था। उसने तुरंत एक लोहे का फावड़ा उठाया और पूरी ताकत से टी-रेक्स का सामना करने लगा, मगर उसके वार उस विशाल दैत्य पर बिल्कुल बेअसर साबित हुए। टी-रेक्स ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसे कुचलने ही वाला था। तभी किस्मत ने साथ दिया। फावड़ा अचानक दो टुकड़ों में टूट गया। लेंग फेंग ने बिजली सी फुर्ती दिखाते हुए टूटा हुआ डंडा उठाया और जोरदार पलटवार किया। इसी चाल से वह मौत के मुंह से बाहर निकल आया। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक नहीं बल्कि कई टी-रेक्स उसकी ओर तेजी से दौड़े चले आ रहे थे। जान बचाने के लिए वह तुरंत हेलीकॉप्टर में कूद पड़ा और उड़ते हुए सीधे घुओदा के पास पहुंच गया। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। समुद्र के ऊपर पहुंचते ही एक विशाल ऑक्टोपस गहराइयों से निकला और पलक झपकते ही हेलीकॉप्टर को अपनी विशाल भुजाओं में जकड़ लिया। गनीमत रही कि लेंग फेंग समय रहते हेलीकॉप्टर से छलांग लगा देता है, वरना बचना नामुमकिन था। लेकिन तभी समुद्र के किनारे विशाल नर मेगालोडन भी पहुंच जाता है। वह अपनी साथी की मौत का बदला लेने के लिए हर इंसान को खत्म करने पर उतारू था। उधर भीषण लड़ाई के बीच घुओदा का स्केटबोर्ड धीरे धीरे समुद्र की तरफ फिसलने लगता है। अब घुओदा और मौत के बीच सिर्फ कुछ ही कदमों का फासला बचा था।